जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर के गुंडे उसे खबर देते हैं कि बिलाल का वहाँ पर आना जाना हुआ है 2 बार, जिस पर कहता है तैमूर मैंने जो तस्वीरें भेजी थी उसके अलावा और कौन आया था, जिस पर वो कहते हैं नहीं अभी तो सिर्फ यही इंसान आया था, जिस पर तैमूर कहेगा यानी कि बिलाल का अभी भी ईमान से रब्ता है और शकील चचा को उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। अब इसका मतलब है कि उन्हें मज़ा चखाना ही होगा। अब वो वक्त आ गया है कि मैं खुलकर सामने आ ही जाऊँ, वरना ये बिलाल, वैसे तो बिलाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी बिलाल को अकल ठिकाने लगाने के लिए उसे एक आध धमकी तो ज़रूर देना होगी। उधर बिलाल का फ़ोन आता है और वो कहता है कि तैमूर भाई ये आप क्या कर रहे हैं, जिस पर कहता है तैमूर हाँ मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था, ये तुम क्या करते फिर रहे हो, क्या तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा है ईमान के बगैर, तो उसे यहाँ पर बुलवा लो। जिस पर कहता है बिलाल अब आप हद से बढ़ रहे हैं, मैं आपकी तरह हरगिज़ नहीं हूँ, और हाँ मैं तो आपसे कहूँगा कि आप भी ईमान से दूर रहिए, वो एक शरीफ बाप की बेटी है। जिस पर कहता है तैमूर कौन शरीफ कौन कितना है ये तो मैं सब अच्छे तरीके से जानता हूँ, अगर वो इतनी ही शरीफ है तो उसका तुम्हारा और आहत से क्या रिश्ता था ये भी मुझे अब पता चल ही गया है। उधर आप देखेंगे कि ज़ारा जब कहती है तैमूर से कि आखिरकार ये आप ईमान का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हैं, तो उस पर तैमूर कहता है कि मैं तो उसका पीछा छोड़ना चाहता हूँ, असल में उसने बिलाल और आहत को बेवकूफ़ इतना बनाया है कि वो दोनों अभी तक उसके शिकंजे में ही पड़े हुए हैं। जिस पर ज़ारा कहती है हाँ तो ये उनका मसला है ना, वो खुद अपना मसला सॉल्व कर लेंगे और अपने आप को उससे निकाल भी लेंगे। जिस पर तैमूर उलझा देता है ज़ारा को फिर से अपनी बातों में, क्योंकि ज़ारा की आंखों पर तो सिर्फ और सिर्फ तैमूर की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, तभी तो वो पावर ऑफ अटर्नी पर आंखें बंद करके साइन कर देती है। और इधर तैमूर का बाप बहुत ही चालाकी के साथ सारी प्रॉपर्टी तैमूर के नाम करवाने में लगा हुआ है, और जैसे ही तैमूर के नाम प्रॉपर्टी होगी तो वो फ़ौरन से ही तैमूर और ज़ारा को वापस बुलवा लेगा। इधर बिलाल की आहत की माँ आहत से कहती है कि मैंने मंगनी की डेट फिक्स कर दी है, जिस पर आहत कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा है जो भी मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है अब आपने ही करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले अब आप पर ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो फ़ैसला करना था वो करके मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। जिस पर लैला कहती है लगता है कि ईमान तुम्हारे हवासों पर अभी भी सवार है, जिस पर कहता है आहत बार बार उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। इधर बिलाल बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि तैमूर भाई के साथ आखिर मसला क्या है, वो इस तरह से ईमान और उसके बाप को नहीं जीने देंगे, उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर मेरे एग्ज़ाम शुरू हैं और उधर ये ईमान का मसला, और वो मुझसे हेल्प भी तो नहीं लेना चाहती है, अब मैं क्या करूँ। उधर आप देखेंगे कि जब अब बिलाल और ईमान एक मुलाकात करते हैं तो उस पर कहता है बिलाल साफ साफ कि तुम्हें अभी भी तैमूर भाई से बचकर रहना है, क्योंकि वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और मुझे तो लगता है उनकी नज़र तुम लोगों के घर पर भी है। मैं अभी तुम लोगों को सिर्फ इतनी ही अपडेट्स दे सकता था, लेकिन अगर तुम लोगों को मेरी हेल्प चाहिए हो तो शकील चाचा से कहना कि वो मुझसे रब्ता करते रहें।